हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 20 अप्रैल और आज के दिन के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों RRB NTPC और JEE के लिए मैंने अपनी ई बुक लॉन्च कर दी है जिसमें आपको लास्ट 6 मंथ के चुने हुए 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसके साथ ही कैटेगरी वाइज अन्य सब्जेक्ट के भी आपको ऑनलाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं और 10 फुल प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको, यानी कि उसमें रीजनिंग और मैथ भी शामिल है। ऐसा नहीं है केवल GK GS हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग ऊपर बनकर आ रहे कार्ड की वीडियो देख सकते हैं, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। हिंदी की ये ई बुक है, परचेज करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर परचेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस को। लास्ट डे मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे जैसा कि मैं रोज़ आपसे पूछता हूँ। पहला था भारतीय महिला T20 क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है। तो महिला T20 क्रिकेट टीम की अगर कैप्टन पूछा जाए तब बताएंगे आप हरमनप्रीत कौर, और अगर वनडे और टेस्ट की पूछा जाए तब आप बताएंगे मिताली राज। क्लियर है, महिला वुमेन क्रिकेट टीम की। ओके, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, क्योंकि ये फंड से जुड़ा हुआ है यानी कि मनी से जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो बनाई हुई थी उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, याद करने का तरीका बताया था कि जितनी भी चीज़ें मनी से यानी कि पैसे से रिलेटेड हैं तो अमेरिका उन संगठनों को अपने पास रखता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका बहुत ही चालाक देश है। तो मैंने आपको इस प्रकार से ट्रिक बताई थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल IMF हो गया, इसका भी हेडक्वार्टर अमेरिका में। वर्ल्ड बैंक हो गया, इसका भी हेडक्वार्टर अमेरिका में। ठीक है, और उसके बाद ये यूनिसेफ यानी कि चाइल्ड इमरजेंसी फंडिंग हो गई है, ये भी फंड से जुड़ी हुई है, इसका भी हेडक्वार्टर अमेरिका में। ठीक है, तो जितनी पावरफुल वाली चीज़ें होती हैं, पैसे वाली चीज़ें होती हैं, उसको अमेरिका अपने पास हेडक्वार्टर रखा था। क्लियर है, जब ये ऑर्गेनाइजेशन बने। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का पहला उपग्रह, पहला सैटेलाइट रावण 1 लॉन्च हुआ। तो अभी हाल ही में श्रीलंका का पहला सैटेलाइट रावण 1 लॉन्च हो गया है। अभी मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि नेपाल का पहला उपग्रह नेपाली सैट लॉन्च हुआ था, लेकिन आज देख लीजिए श्रीलंका का भी पहला उपग्रह लॉन्च हो चुका है जो कि है रावण 1। सेम उसी तरीके से वर्जीनिया से ये भी लॉन्च किया गया, जैसे कि नेपाली सैट भी लॉन्च किया गया था। अमेरिका के द्वारा इसको भी लॉन्च किया गया है नासा की मदद से। ठीक है, श्रीलंका का ये पहला सैटेलाइट है रावण 1। इसकी अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो इसका वज़न है लगभग 1.05 किलोग्राम। ठीक है, और इसका जीवन काल यानी कि लाइफ, इसकी वैलिडिटी है 1.5 वर्षों के लिए, यानी कि 18 मंथ के लिए। ठीक है, 1.5 वर्षों की 18 मंथ की इसकी वैलिडिटी है टोटल। जापान के क्यूशू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा श्रीलंका के 2 इंजीनियर्स ने इसे बनाया है, डेवलप किया है। ओके, तो श्रीलंका का ये पहला सैटेलाइट है रावण 1 जो कि लॉन्च हो चुका है, अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा द्वारा। वर्जीनिया के पूर्वी तट से इसे लॉन्च किया गया है। क्लियर है इतना। ये काम क्या करेगा, ये दोस्तों इसका बेसिकली काम होगा कि जो आसपास के इसके देश हैं, जैसे हमारा इंडिया भी हो गया, और भी आसपास के देशों की ये तस्वीरें लिया करेगा, यानी कैमरा मिशन के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, अभी ये लोग बहुत पीछे हैं, ये सब देश, जैसे हमारा इंडिया हो गया ये तो बहुत आगे हो गया है और सब देश बहुत आगे हो गए हैं सैटेलाइट के क्षेत्र में या और भी किसी क्षेत्र में, लेकिन श्रीलंका हो गया, नेपाल वगैरह हो गया, ये सब अभी बहुत पीछे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी पर। तो इसी वजह से अभी ये इन लोग की बेसिक चीज़ें चल रही हैं, शुरुआती दौर चल रहा है, तो इसी वजह से इसका ये कैमरा मिशन है एक प्रकार से रावण 1। ओके, क्लियर है बिल्कुल। नेपाली सैट 1 को भी याद रखिएगा, नेपाल का पहला सैटेलाइट है नेपाली सैट 1 और श्रीलंका का पहला सैटेलाइट है रावण 1। क्लियर है। अब श्रीलंका के बारे में बात कर लेते हैं। श्रीलंका मैप में देख लीजिए, भारत के दक्षिण में स्थित है ये। ठीक है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे, यहाँ के प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरिसेना और यहाँ के करेंट टाइम पर PM यानी प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे। करेंसी की बात करें तो श्रीलंकाई रुपया होती है करेंसी, और यहाँ की संसद का नाम भी होता है पार्लियामेंट। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुई है जिसमें इंडिया की पोजीशन है 140वीं। कौन सी? 140वीं रैंक है इंडिया की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में।
फर्स्ट रैंक किसकी है, यानी कि पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे है फर्स्ट पोजीशन पर, और सेकंड पर है फिनलैंड। ओके, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टोटल 180 देशों की ये लिस्ट जारी की गई है दोस्तों, जिसमें 140वें स्थान पर हमारा भारत है और 180वें स्थान पर, यानी कि कहें कि लास्ट में सबसे है तुर्कमेनिस्तान का स्थान, ठीक है। तो तुर्कमेनिस्तान है 180वें स्थान पर, फर्स्ट पर नॉर्वे, सेकंड पर फिनलैंड और 140 पर इंडिया। अब बात आती है कि इसको जारी किसने किया है इस रिपोर्ट को। तो ये रिपोर्ट दोस्तों जारी किया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा। किसके द्वारा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इसे जारी किया गया है, इस इंडेक्स को। क्लियर है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, पहली भारतीय महिला FRS कौन बनी, तो पहली भारतीय महिला FRS चुनी गई हैं अभी हाल ही में गगनदीप कांग। कौन, गगनदीप कांग। पिछले 358 वर्षों के इतिहास में अभी तक इंडिया की कोई भी लेडी नहीं चुनी गई थी FRS, ठीक है। अब ये FRS क्या होता है, FRS का मतलब होता है दोस्तों फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। अब ये क्या है, ये दोस्तों ब्रिटेन के फेलोशिप के रूप में लोगों को चुना जाता है, जिसमें इंडिया की लेडी पहली लेडी बन गई हैं गगनदीप कांग। ब्रिटेन के फेलोशिप चुने जाने के 358 सालों के इतिहास में अभी तक किसी भी इंडियन लेडी को चुना नहीं गया था। बात करते हैं कि गगनदीप कांग हैं कौन। गगनदीप कांग दोस्तों ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में है, उसकी एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं। तो ये गए हैं गगनदीप कांग, प्रोफेसर गगनदीप कांग। तो ये इंडिया की पहली लेडी साइंटिस्ट बन चुकी हैं, ब्रिटेन के फेलोशिप के 358 वर्षों के इतिहास में रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुने जाने वाली महिला। क्लियर है आपको बिल्कुल वन लाइन में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने LOC व्यापार को निलंबित किया, तो अभी हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के साथ, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ LOC व्यापार यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के व्यापार को, बिजनेस को कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है। यानी कि अब 19 अप्रैल के बाद से दोस्तों पाकिस्तान से LOC के थ्रू कोई भी व्यापार नहीं होगा। कारण क्या बताया गया है, इंडिया की जांच एजेंसियों ने बताया है दोस्तों कि यहाँ से LOC से भारत में स्मगलिंग हो रही थी, अवैध हथियार आ रहे थे, ड्रग्स आ रहे थे और फेक करेंसीज़ वगैरह वहाँ के थ्रू आ रही थी। तो इस वजह से पाकिस्तान के साथ LOC व्यापार को रद्द कर दिया है इंडिया ने। क्लियर है। अब आया है पाकिस्तान, तो इसके बारे में हम लोग आज फिर रिवाइज करते हैं। मैप में देख लीजिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, करेंसी यहाँ की पाकिस्तानी रुपया, यहाँ की संसद का नाम नेशनल असेंबली, यहाँ के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी, PM हैं इमरान खान। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 7वां चीन अंतर्राष्ट्रीय टेक फेयर कहाँ शुरू हुआ, तो अभी हाल ही में 7वां चीन अंतर्राष्ट्रीय टेक फेयर यानी कि चाइना इंटरनेशनल टेक फेयर शुरू हुआ दोस्तों, चाइना की एक सिटी संघाई में। ठीक है, कहाँ पर, संघाई में, चाइना में ये शुरू हुआ है 7वां चीन अंतर्राष्ट्रीय टेक फेयर। अब ये होता क्या है, ये दोस्तों नेशनल लेवल पर टेक्नोलॉजी का एक फेयर होता है, मेला होता है, जो कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है। उसमें टेक्नोलॉजी का एग्जीबिशन होता है, प्रदर्शनी की जाती है, लोगों को टेक्नोलॉजी के प्रति अवेयर किया जाता है। 18 अप्रैल को ये शुरू हुआ है दोस्तों, चीन की सिटी संघाई में। क्लियर है। चाइना आया है, तो हम लोग चाइना के बारे में एक बार फिर से जानते हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग में ही होना है 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल यानी कि विंटर ओलंपिक गेम्स। और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी जिनपिंग। और चाइना की मुद्रा यानी करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी होती है रेनमीबी। यहाँ की संसद का नाम होता है पीपुल्स कांग्रेस। क्लियर है इतना। ये भी एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, यानी कि एशिया महाद्वीप में पड़ता है, और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला सबसे बड़ा देश है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किसके बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कैम रन खाड़ी संपन्न हुआ, तो अभी हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच किसके इंडिया और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास यानी कि मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है ये। इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना और वियतनाम की जो नौसेना है उसका नाम है पीपुल्स नेवी। तो इंडियन नेवी और पीपुल्स नेवी के बीच में ये संपन्न हुआ। ठीक है, 13 अप्रैल से ये शुरू हुआ था और 16 अप्रैल को ये संपन्न हुआ है। क्लियर है। भारत की तरफ से अगर बात करें कि इसने हिस्सा लिया, तो भारत की तरफ से INS कोलकाता ने इसमें हिस्सा लिया था इस अभ्यास में। ओके,
वियतनाम के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। इमेज में देख लीजिए वियतनाम की राजधानी यानी कैपिटल है हनोई। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गियुयेन फू ट्रांग और यहाँ की करेंसी होती है डोंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सबसे लंबे समय तक स्पेस फ्लाइट में रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो अभी हाल ही में क्रिस्टीना कोच ने दोस्तों एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है कि सबसे लंबे समय तक वो स्पेस फ्लाइट में रहेंगे। क्रिस्टीना कोच दोस्तों ये नासा की स्पेस पैसेंजर हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं और ये अपने मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 328 दिनों के लिए अपने मिशन को इन्होंने बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अगर ये इतने दिनों तक रह जाती हैं अंतरिक्ष में तो इससे पहले जो रिकॉर्ड बना था 288 दिनों का, वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। ठीक है, और ये सबसे लंबे समय तक स्पेस फ्लाइट में रहने वाली महिला बन जाएंगी क्रिस्टीना कोच। ओके, अब बात करते हैं ये 288 दिनों का रिकॉर्ड किसके नाम था, ये भी जानना आवश्यक है। तो पैगी व्हिटसन जो आपको ए ऑप्शन में दिख रही हैं, इनके नाम ये रिकॉर्ड था 288 दिनों का। ठीक है, अभी तक रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, तो इनका रिकॉर्ड ये तोड़ेंगी क्रिस्टीना कोच 328 दिनों के साथ। ओके, आपको बता दें कि ये 14 मार्च को गई थी। कब गई थी? 14 मार्च 2019 को गई थी, स्पेस स्टेशन पर पहुंची थी और 2020 तक अब ये रहेंगी वहाँ पर। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सोम्येलो बाओबे माइगा ने इस्तीफ़ा दे दिया है? तो अभी हाल ही में माली के प्रधानमंत्री, माली के प्राइम मिनिस्टर सोम्येलो बाओबे माइगा ने इस्तीफ़ा दे दिया है और इन्होंने अपनी पूरी सरकार के साथ इस्तीफ़ा दे दिया है। क्यों इस्तीफ़ा दिया है? क्योंकि दोस्तों पश्चिमी अफ्रीकी देशों में इस समय हिंसा भड़की हुई है, तो उस हिंसा को ये अपने देश में कंट्रोल ना कर पाने की वजह से इन्होंने अपनी पूरी की पूरी सरकार के साथ इस्तीफ़ा दे दिया है। इन्होंने अपना इस्तीफ़ा किसको सौंपा है? इनका इस्तीफ़ा रिसीव किया है दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इब्राहिम बoubacar केटा। कौन? इब्राहिम बoubacar केटा ने इनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट किया है, इनके साथ ही इनकी पूरी सरकार का भी। ठीक है, माली आया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इमेज में देख लीजिए माली, ये भी अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है। यहाँ की राजधानी यानी कि कैपिटल है बमाको और यहाँ की करेंसी होती है फ्रैंक। यहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में मैंने बताया इब्राहिम बoubacar केटा। ठीक है, और यहाँ की भी संसद का नाम होता है नेशनल असेंबली। मैंने आपको कई बार बताया है नेशनल असेंबली दोस्तों अधिकांश देशों की संसद का नाम है। अगर बड़े बड़े देशों को हटा दें जैसे कि रूस हो गया, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ये सब देशों को अगर हटा दें तो जो बाकी छोटे छोटे देश बचते हैं उसमें मैक्सिमम देशों की जो संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली या फिर है पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट के बारे में भी मैं किसी दिन आपको बता दूंगा। चलिए आज आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताया भी था पहले भी, अगर याद हो तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल खोला गया? तो अभी हाल ही में सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पर दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल खोला गया है। ठीक है, इसमें करीब 8000 करोड़ का खर्च आया है। कितने का? 8000 करोड़ का खर्च आया है टोटल इसको बनाने में। चांगी एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर का है, काफ़ी व्यस्तम एयरपोर्ट है दोस्तों। और स्काई टैक्स की अभी रैंकिंग आई थी एक, किसकी? स्काई टैक्स की। तो स्काई टैक्स की रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट दोस्तों बेस्ट एयरपोर्ट बना था। इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में कहाँ पर सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चली? तो अभी हाल ही में दिल्ली मेट्रो दोस्तों यहाँ पर चली है सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से चलने वाली ऑपरेटेड पहली मेट्रो ट्रेन। अब ये कहाँ से कहाँ तक चली है, किस लाइन पर चली है, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये वॉलेट लाइन पर चली है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक चली है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से केंद्रीय सचिवालय तक ये चली है। ये दिल्ली मेट्रो की पहली सोलर एनर्जी से ऑपरेटेड मेट्रो ट्रेन। ओके, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये सोलर एनर्जी कहाँ से रही है, कहाँ से गेन कर रही है? तो ये रीवा सोलर पावर प्लांट से। कहाँ से? रीवा सोलर पावर प्लांट जो कि मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, वहाँ से ये सोलर एनर्जी को पा रही है। दिल्ली मेट्रो ने ये घोषणा की है, अनाउंसमेंट किया है कि अब ये रीवा सोलर पावर प्लांट से सोलर एनर्जी पाना इसको शुरू हो गया है, मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, इसके साथ ही ये तो मेट्रो तो चलेगी ही, इसके साथ ही जो मेट्रो स्टेशन पर ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ होती हैं, लिफ्ट होते हैं वगैरह, ये सभी चीज़ें ऑपरेट होंगी सोलर एनर्जी से ही। ठीक है, तो दिल्ली मेट्रो का
उद्देश्य यही है दोस्तों कि पूरी पूरी दिल्ली मेट्रो को ये सौर एनर्जी से संचालित करे, सोलर पावर से संचालित करे। तो अगर ऐसा हो गया तो दुनिया का ये पहला ऐसा मेट्रो सिस्टम होगा, मेट्रो प्रणाली होगी जो कि 100% चलेगी सोलर एनर्जी से। ठीक है, तो ये उपलब्धि आने में अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन जल्द ही भारत के पास ये भी उपलब्धि होगी। क्लियर है इतना? तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो वर्ष 2018 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, इसको आपको बताना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जेट एयरवेज के चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दे दिया, उनका क्या नाम है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको पता हो जो भी, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए बात करते हैं कि कल की वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनके बारे में किन किन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। तो उनके नाम हैं रत्ना सिंह, एहसान अली, मंटू कुमार, संगीता रावत, अंजना संजीव सिंह, अजय विश्वकर्मा, अंकेश पटेल, राज तिवारी, इरफान, ममता कुमारी, सूरज कुमार, जीतू चौधरी, गुलशन कश्यप, नारायण शर्मा, राजकुमार। तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी कमेंट जरूर किया करो। अगर आपको डिटेल में नहीं मालूम है फिर भी आप लोग आंसर को जरूर कमेंट कर दिया करो, ओके। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। तो बस दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी ही वीडियो डेली देखने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.